राधे राधे, जय श्री श्याम, हरे के सहारे के जय। तो देखिए हमारा जो है, हमें क्या करना है, देखिए हमें जो है नाम जप ऑलवेज करना चाहिए, मतलब हमेशा हमें नाम जप करना चाहिए। लेकिन हम क्या करें, क्योंकि आज का बिजी शेड्यूल है ना। और बिजी शेड्यूल इतना है कि हम 24 आवर्स उस चीज़ को नहीं दे सकते कि हम, देखिए साधु संत है वो अलग चीज़ है, क्योंकि उनको तो भाई उन्होंने अपना जीवन ही उस चीज़ में दे दिया। अब हम अगर अपनी बात करें तो हम अभी इस लाइफ में है, तो इसमें ऐसे पॉसिबल नहीं हो सकता कि आप 24 आवर्स इस चीज़ को दो, है ना। तो इस चीज़ का एक होता है ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट क्या होता है कि अब जैसे क्या हुआ कि मतलब मुझे नाम जप करना है, ठीक है। अब नाम जप में बेसिकली होता क्या है कि हमें भगवान का नाम लेना है। तो नाम लेना है, इसमें हमें क्या करना चाहिए, या तो है कि अगर आपके पास देखो जितना भी फ्री टाइम मिलता है आपको, 10 मिनट, 5 मिनट, इवन 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, जितना भी टाइम मिलता है आप उसको ठाकुर जी की सेवा में समर्पित कर दो, है। दूसरा ऑल्टरनेट क्या है कि आप क्या करो, क्योंकि ये भी थोड़ा ना ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम लाइक माला झोली लेकर, क्योंकि कई बार ना ऐसा मतलब फीमेल्स के लिए कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाते हैं कि हम फ्री होने के बाद भी नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे पीरियड्स के टाइम पे हम माला जाप नहीं कर सकते ना उस टाइम पे। तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, या हमें वैसे भी क्या करना चाहिए, हम कोई भी काम कर रहे हैं, अब जैसे कि सबसे पहला, जैसे हम घर में कोई काम करते हैं, लाइक घर का कोई भी काम हो गया, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़ा, कुछ भी होगा, इवन खाना बनाना तक, ठीक है। कोई भी काम हो गया, आपको क्या करना है, जब भी आप कोई काम करने के लिए जाते हो, ठीक है, मतलब लगा लीजिए आप झाड़ू पोछा करने के लिए जा रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको उस टाइम पे जस्ट भजन चला के रखना है। भजन आजकल के भाई इतने अच्छे आ रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि भजन में क्वालिटी देखते हैं, लेकिन भजन में मतलब जो आजकल की ये जनरेशन है ना, उनके लिए बेस्ट है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ भजन चला के रखना है, ठीक है। भजन चला के रखेंगे और साथ साथ जब उसको गाएंगे तो भगवान का नाम भी आएगा, साथ में हम जो सेवा कर रहे हैं, मतलब हम ये हर एक काम को करें, कोई भी काम है हम जो भी कर रहे हैं, हमें ये सोच के करना चाहिए कि हम ये जो है ठाकुर जी के वृंदावन में कर रहे हैं, ठाकुर जी ने हमें ये सौभाग्य दिया कि हम ये सेवा कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी काम छोटा होता है, कोई भी काम बड़ा होता है, सारे काम इक्वल होते हैं, ठीक है। बस देखने का नज़रिया होता है, ठीक है। तो दूसरी एक मेरे लिए वो थी कि भाई मेरे को ना, तो मेरे लिए ना सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि भाई मैं कुछ भी काम करती हूँ, कोई भी कार्य करती हूँ ना, तो उसको मैं ठाकुर जी की सेवा में लगा देती हूँ कि बस अब ये जो मेरे को भाग्य दिया, सौभाग्य दिया उन्होंने मुझे करने को, तो वो मैं कर लूँगी, बहुत आराम से कर लूँगी, है ना। और देखिए इससे क्या होगा, इससे ना एक तो ये चीज़ होगा कि आपका नाम जब बढ़ेगा इससे, है ना। आप जितनी बार ठाकुर जी का नाम लोगे, भगवान का नाम लोगे, उससे आपका नाम जब बढ़ेगा। दूसरा प्लस पॉइंट पता है क्या होगा, कि आपको ना ये पता भी नहीं चलेगा, बट आपको ना बाहर की जो दुनिया होती है, बाहर की दुनिया माने कोई चुगली कर रहा है, कोई कोई किसी की बातें कर रहा है ना, उस चीज़ से आपका मन हट जाएगा। तो जब आपका इन चीज़ों से मन हटेगा तो आप ऑटोमेटिक ठाकुर जी की सेवा में आ जाओगे, है ना। तो जब हम ठाकुर जी की सेवा में आएंगे तो हमारा और ये जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ ये चीज़। और मैं आपको बताती हूँ, जब मैं मतलब पहले मेरे को भी ना ऐसे आदत थी कि लाइक गाने चलाना, गाने सुनना, किसी भी टाइप के, ठीक है, मतलब ऐसा था मेरे को। लेकिन फिर मेरे को ना मतलब ऑटोमेटिक ऐसा वैसे ही उन्होंने कृपा की अपने ठाकुर जी ने, कि मेरा ना अब सुनने का ही मन नहीं करता। मेरे को ये भी नहीं पता मैंने लास्ट मूवी कौन सी देखी थी, कोई हिंदी, और मैं मूवीज मतलब हिंदी और पंजाबी ही देखती हूँ, बट मेरे को स्टिल याद नहीं कि कौन सी देखी थी। कोई नया गाना आया वो मुझे नहीं पता होता कि क्या है, क्या चल रहा, मतलब कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं। बट हाँ, भजन के बारे में मेरे से कुछ पूछ लो, उससे रिलेटेड आप मेरे से कुछ भी पूछ लो, वो मुझे पता होगा, हाँ। क्या गाया, क्यों गाया, इसकी हिस्ट्री क्या है, सब चीज़ मुझे पता होती है उनके बारे में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ गृहस्थ जीवन में रह के भक्ति नहीं कर सकते हो। गृहस्थ जीवन में रह के भक्ति करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट ठाकुर जी उसको बहुत इजीली एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि ठाकुर जी खुद बोलते हैं, नारायण भगवान, मतलब ये चीज़ कृष्णा ने खुद बोली है कि जो भी भक्त मेरा गृहस्थ जीवन में रह के मेरी भक्ति करता है वो मुझे अनंत प्रिय है, यानी कि वो सबसे प्रिय है। क्योंकि गृहस्थ जीवन में क्या हो जाता है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जहाँ पे आप सेवा मतलब नहीं कर पाते हो, ठीक है, लेकिन फिर भी वो स्टिल वो कर रहा है ना, अपना बेस्ट कर रहा है,
तो इसीलिए वो ठाकुर जी खुश होते हैं, क्योंकि जो साधु संत थे भाई वो करते ही है ना, उनका काम ही वो चीज़ हो जाता है कि उनको ठाकुर जी को रिझाना है, ठाकुर वो सब कुछ समर्पण कर चुके होते हैं। तो ये बात थी, है ना। और दूसरी मैं आपको एक लास्ट बात बताती हूँ कि ना, मतलब आज का जो कलयुग का टाइम है ना, अभी लोग सोचते हैं कि नहीं हम ना बुढ़ापे में जाके करेंगे, हम उस टाइम पे करेंगे, अभी हमारी एज नहीं हुई है, अभी हमें शादी करनी है, बच्चे करने हैं, उसके बाद सोचेंगे ये मतलब अगर तुम पहले तो कोई जब ये बोलता है ना कि हम ये चीज़ें, मतलब मेरे को भी किसी ने बोली थी कि ये जो तू करती है ये बुढ़ापे में जाके करनी चाहिए, ये जब बूढ़े हो जाते हैं, बुजुर्ग बन जाते हैं, हम तब हमें करनी चाहिए। तो उसमें मैंने सिर्फ एक चीज़ बोली थी, आपको कैसे पता आप बुढ़ापे तक जीवित रहोगे, है ना। तो हमें नहीं पता होता हम कब जीवित रहेंगे, क्या पता मैं अगले ही क्षण में मर जाऊँ, वो नहीं पता होता। तो इसीलिए जो बोलते हैं ना नाम जप करना चाहिए, मतलब 24 आवर जो नाम जप है वो क्यों करना चाहिए, क्या पता कब हम हमारे प्राण त्यागने का टाइम आ जाए, और उस टाइम पे मुख पे जो नाम होना चाहिए वो सिर्फ हरि का नाम होना चाहिए बस, और कोई वो नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए ताकि जब हमारे मुख से कोई हरि का नाम निकले, राधा नाम निकले, तो फिर हम ये जीवन मृत्यु से मुक्त हो जाए, ठाकुर जी के श्री चरणों में हमें स्थान मिले, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है, तो इसीलिए मेरा भजन सुनने का भी मेन मोटिव यही रहता है कि भाई मुझे यहाँ पे दोबारा नहीं आना है। मतलब मैं आपको ना बता नहीं सकती यहाँ पे कैसे कैसे लोग हैं, मतलब आपको ना दिखेंगे कुछ और, मतलब शो ऐसे करेंगे कि बहुत सिंपल या बहुत बहुत स्वीट या बहुत ज़्यादा मतलब हम तो अंडरस्टैंडिंग है, बट जब करने की बात आती है ना कि कोई ट्रस्ट करने लायक है, कोई भी नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। कोई भी नहीं होता यहाँ पे, सब अपना अपना ही देखते हैं, सब अपना देखते हैं कि हमारा इसमें क्या फ़ायदा, सिर्फ वो चीज़ देखते हैं, उसके बाद ही वो लोग कुछ करते हैं। अदरवाइज़ ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं है जो बिना अपने फ़ायदे के आपसे कोई बात करे या कुछ भी रिलेशन रखे, ठीक है। तो जब काम होता है तभी, और ये आप समझ भी जाओगे, अभी नहीं तो बाद में टाइम से। बट मेरे को ये चीज़ ठाकुर जी ने समझा दिया कि आप अगर, मतलब मेरा ना स्टिल अभी भी ऐसा होता है कि मैं कोई चीज़ मतलब किसी की हेल्प लेती हूँ ना, तो मेरे को ऐसा होता है कि चलिए ट्रस्ट कर लेते हैं, ठाकुर जी के बंदे हैं। लेकिन फिर वो सेम चीज़ करता है, फिर मेरे को ऐसा लगता है कि चलो कोई बात नहीं, फिर मतलब अब ना मेरे मन में ना ऐसा आने लगा है कि मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इनको भी बुद्धि देना थोड़ी, तो ये आता है मेरे दिमाग में। तो हमें ऐसा वेट नहीं करना है कि ये चीज़ हमें बुढ़ापे में करनी है या कब करनी है, हमारा जब हमें बुद्धि आ जाए ना, मतलब इस चीज़ का एक जो बहुत छोटी बात है कि हमें सिर्फ इतनी बात पता होनी चाहिए कि हमें नहीं पता हमारी मृत्यु कब होगी, ठीक है, होगी सबकी होगी, ठीक है, ये तो कन्फर्म है, बट कब होगी ये किसी को नहीं पता है। दूसरी बात कि अगर आपको दोबारा जन्म लेना है, दोबारा सब कुछ से वापस वापस से ये चीज़ें करनी है, तो यूज वैसे ही करते जाइए जैसे आप करते आए हो, ठीक है, चाहे वो पाप कर रहे हो पुण्य कर रहे हो, क्योंकि उससे जन्म तो होगा ही दोबारा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं, मुझे अब पता चल गया है और अब मैं ये चीज़ अपनी बदलना चाहता हूँ, तो वो देर नहीं होती है, आप उसको। अब ये चीज़ें ना कईयों को मतलब अर्ली एज में समझ में आती है, ठीक है, बहुत बड़े जो आज के टाइम पे आप देखते होंगे कथावाचक, उनको वो बहुत छोटी एज से, मतलब किसी को 3 साल में, 4 साल में, 7 साल में उनको वो चीज़ समझा दी गई थी, ठीक है। तो अभी उनकी जो मेंटलिटी वो कितनी ज़्यादा है ना। तो कईयों को आती है 20+ के बाद, कईयों को 30+ के बाद, कईयों को 40, किसी को आती ही नहीं है। उनको वो चीज़ लगती है कि नहीं, ये मतलब पूजा पाठ इज़ लाइक नो। तो वो चीज़ है, तो हमें ये चीज़ नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। बहुत छोटी सी टिप्स मैं बता रही हूँ, अगर आपको पूरे दिन में कुछ नहीं कर सकते ना, कुछ भी नहीं कर सकते आप, कुछ मतलब जो भी आपका फेवरेट भगवान है, फेवरेट भगवान मतलब आप जिस रूप में उनको मानते हो, ठीक है, जिस रूप में आप उनको मानते हो, तो जब आप जिस रूप में आप उनको मानते हो ना, उनके भजन सुनो। जब भी हो आप सिर्फ ना, जो आप गाने सुनते हो, मूवीज़ देखते हो या कोई कोई वेब सीरीज़ देख ली, उनको आप रिप्लेस कर दो सिर्फ भजन से। आप उसके बाद अपने आप देखोगे कि आपके अंदर कितना ज़्यादा बदलाव आया। और जो मेरे अंदर सबसे बड़ा बदलाव मेरे को अभी तक लगता है वो होता है पेशेंस। क्योंकि देखो गुस्से में ना सबसे ज़्यादा लड़ाई कब होती है, जब आप भी गुस्सा कर रहे हो, सामने वाला भी गुस्सा कर रहा है, तो वो फिर वो ज़्यादा है ना क्रिएट हो जाता है।
लेकिन जब आप गुस्सा कर रहे हो, मतलब सामने वाला गुस्सा कर रहा है बट आप चुप हो, है ना, उस टाइम पे जो चुप रहेगा ना, लड़ाई वहीं ख़त्म हो जाती है। और भाई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगर सामने वाला गुस्सा कर रहा है, अगर आप चुप हो गए तो बाद में उसको बता दो कि ये गलती है, ठीक है। अगर आप भी चिल्लम चिल्ली करोगे तो भाई नहीं। तो इसीलिए मैं तो सबसे बस यही बोलूँगी कि आप बस छोटी सी शुरुआत करो, बट करो कि हमें क्या करना है इस नए साल में, कि हमें अपने जो भजन है उनको लाना है, और अपने जो गाने हैं, जो वेब सीरीज़ है, जो मूवीज़ हैं, उनको हटाना है। बस उससे रिप्लेस कर दो भजन से, और उसके बाद आप खुद देखोगे, खुद बोलोगे कि यस हमने कर दिखाया। और आपको ना ये चीज़ सच में इफ़ेक्टिव लगेगा, सच में। मतलब स्टार्टिंग में हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, आपका मन भी ना करे, मतलब ये हमारा सिर्फ और सिर्फ दिल करता है। दिल यानी कि मन करता है, क्यों करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप इन चीज़ों में आओ, है ना। मतलब वो बोलते हैं ना, डिस्ट्रैक्शन होती है बहुत ज़्यादा, वो वही करता है ताकि आप इन चीज़ों से हटो और अपना पीस ऑफ वो देखो, रेस्ट, ठीक है। तो हमें वो चीज़ नहीं करनी है, अपने मन की नहीं सुननी है, और हमें बस अपना ही देखना है। और देखिए जब आप अपने बारे में सोचना शुरू करोगे ना, तो ऑटोमेटिक चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होती जाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे।